फारस देश में एक महान सम्राट था जिसके दो पुत्र थे, बड़ा शहरयार और छोटा शाहजमा। वे दोनों वीर और गुणी थे। पिता के निधन पर शहरयार सिंहासन पर बैठा और शाहजमा को तातार राज्य दे दिया गया। दोनों भाई स्नेहपूर्वक अलग हुए। कई वर्षों के बाद शहरयार ने शाहजमा को अपने पास बुलवाया। शाहजमा ने बड़े आदर से उनका निमंत्रण स्वीकार किया। समरकंद में ठहरकर शाहजमा ने अपने महल में रहता हुआ एक दुख छिपा रखा था। उसकी पत्नी पर वो अत्यधिक विश्वास करता था, परंतु उसे एक रात शक हुआ। एक बार वो चुपके से महल गया और देखा कि उसकी पत्नी और एक कुरूप नौकर के सिर उसके तलवार से कट चुके थे। उसने उसे दुराचार करते पकड़ लिया और क्रोध में दोनों को मार दिया। ये घटना उसने किसी से न बताई, परंतु दुख में डूबा रहा। जब शहरयार ने शाहजमा को मनाने की कोशिश की तो शाहजमा ने बताया कि उसी दुख के कारण उसका मन व्याकुल था। शहरयार ने निश्चय किया कि वो स्वयं सब कुछ देखेगा। दोनों ने मिलकर एक रात्रि गुप्त रूप से महल के पास बैठकर देखा और शहरयार की पत्नी को बार बार रात में कई पुरुषों के साथ आते जाते पाया गया। ये देखकर से टूट गया और दोनों ने संसार की स्त्रियों पर संदेह कर लिया। वे तय करते हैं कि संसार छोड़ दें, पर शाहजमा मन भी नहीं लगता। कुछ दिन बाद दोनों राजधानी लौटते हैं। शहरयार बंदूक जैसा प्रतिज्ञा करता है कि विवाह करके अगली सुबह पत्नी को मार डाला जाएगा ताकि कोई भी स्त्री धोखा न दे सके। वास्तव में शहरयार ने बहुत से विवाह किए और अगली सुबह उन नवविवाहिताओं को मौत दे दी। ये भयावह अज्ञान फैल गया और नगर में मातम छा गया। राजा के मंत्री की दो बुद्धिमान और सुंदर बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का दुनियाजाद। शहरजाद बुद्धिमान, चतुर और बहादुर थी। उसने पिता से कहा कि वो बादशाह को रोकना चाहती है और इसके लिए वो खुद बादशाह से विवाह कर लेगी। पिता बहुत डरा, पर शहरजाद अपनी जिद पर अड़ी रही। वो जानती थी कि अगर वो मर भी जाए और किसी और की बेटी की तरह नाश हो जाए तो भी उसके प्रयास से कई बेटियों की जान बच सकती है। अंततः पिता को राजकाज की परवाह से शहरजाद से विवाह रचाने को मजबूर होना पड़ता है। शहरजाद समझदारी से बादशाह से कहती है कि वो चाहती है कि शादी के बाद वे रात भर उसके साथ रहें और अगली सुबह जो कुछ भी होगा वही किया जाए। पर वो हर रात बादशाह को नई नई कहानियां सुनाएगी और सुबह तक उन कहानियों के कारण बादशाह उसे छोड़ देगा। इस प्रकार शहरजाद ने राजा के क्रूर व्रत को मोड़ने का एक उपाय सोचा। शहरयार ने शहरजाद से विवाह किया। शादी के बाद शहरजाद ने अपनी बुद्धि और कहानी कौशल दिखाते हुए हर रात राजा को एक नई रोचक कहानी सुनानी शुरू की। कहानियां इतनी मनोहर, रहस्यमयी और भावनात्मक थीं कि शहरयार की दिलचस्पी बनी रहती। जब कहानी बंध जाती वो जानबूझकर बीच में रोक देती और कहती कि अगली रात शेष बताएगी। राजा ने उसे कल पर टाल दिया और अगले दिन रात वो उसे सिर्फ जीते जी सुनने के लिए बेचैन रहता। रात दर रात शहरजाद ने कहानियां सुनाई। कहानियां प्रेम, न्याय, करुणा, धोखे, बलिदान तथा मनुष्य के स्वभाव की थी। वो कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें मानवीय सीख, दया और क्षमा के ऐसे उदाहरण थे जो धीरे धीरे शहरयार के कड़े हृदय को नरम करने लगे। कई कहानियों में उसने राजाओं के पाप, बदले की विनाशक प्रकृति और दया की शक्ति दिखलाई। समय के साथ साथ शहरयार के मन में पश्चाताप और सोच आ गया। शहरजाद ने हर कहानी के साथ संवेदना जगा दी और राजा की समझ में आया कि उसकी नृशंस कार्रवाइयों ने कितनी निर्दोष जानें मिटाई हैं। एक एक कर शाही आदेशों, क्रूरताओं और प्रतिज्ञाओं का भार शहरयार पर भारी पड़ने लगा। शहरजाद की बुद्धिमत्ता और मानवता की कहानियों ने समाज की वे त्रासद सच्चाइयां उसके सामने रख दी और अंततः वो बदलने लगा। उसने हत्या का सिलसिला बंद किया। जिनको उसने मार दिया था उनके परिजनों से प्रायश्चित किया और जिन पर अत्याचार हुआ था उनकी मदद की। शहरयार ने खुद माना कि शहरजाद की वजह से ही उसने इंसानियत और दया को समझा। इस प्रकार शहरजाद की सूझबूझ और कहानियों ने उस भयंकर अन्याय को समाप्त कर दिया और राजा को सुधार कर दिया। शहरयार ने अपने किए पर पछतावा जताया और शांति व न्याय से राज्य चलाने का संकल्प लिया। शाहजमा भी अपने जीवन में शांति पाकर अपने राज्य लौट गया। शहरजाद की सूझबूझ ने अनगिनत जिंदगियां बचाईं, हालांकि वो मधुर परायण कथा शेष लोगों के लिए एक सदा की सीख बन गई।